Good morning, fifth class. In this previous video, we have discussed chapter 2 of class 5th. Class 5th chapter था जो आपका था हेल्थ एंड हाइजीन. ओके, स्वास्थ्य और सफाई. जो हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक कवर कर लिए थे वो थे कंपोनेंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रॉ फेज एंड वाटर, बैलेंस डाइट. ओके, डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती. ये केवल वन पर्सन से वन पर्सन में ही रहेंगी. आमने सामने बात करने से ये डिज़ीज़ नहीं फैलती. जैसे कि कोरोना है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये नॉन कम्युनिकेबल नहीं है. तो नॉन कम्युनिकेबल वो डिज़ीज़ होती है जो फैलती नहीं है. ठीक है, तो जो हमने पढ़ लिए थे नॉन कम्युनिकेबल में वो थे मरसमस, क्वाशियोकर, एनीमिया, गॉइटर. ओके, गॉइटर हमने पढ़ लिया था कल. आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी यहाँ से, improper development of bones and teeth. Okay, देखिए जो ये है हमारा improper development of bones and teeth. जब सही तरीके से हमारी बोन्स का, हड्डियों का और दांत का विकास नहीं होता है, उसका रीज़न क्या है? हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो इम्प्रॉपर, जब हम जन्म लेते हैं बाय बर्थ, किसी के जो पैर होते हैं धनुषाकार होते हैं और किसी के होते हैं हमारे एल्बो टाइप. तो यही हम सुनेंगे. तो ये इसका रीज़न्स क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ठीक है, कैल्शियम की कमी से हमारे और फॉस्फोरस की कमी से हमारी हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं. ठीक है, कैल्शियम, तो जिसके कारण हमारी दांत और हड्डियों पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. और इसके सिम्टम्स क्या हैं? द बोन्स एंड टिथ बिकम्स वीक एंड ब्रिटल. जो तुम्हारे बोन्स हैं वो और दांत हैं वो बहुत ही वीक होते हैं और वो झड़ना शुरू कर देते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं. छोटे से, आप गिरे नहीं कि वो आपके दांत टूट जाए. इट मीन्स आपकी बॉडी में फॉस्फोरस और कैल्शियम की कमी है. और इनकी भरपाई कौन करेगा? जो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ाएगा वो है हमारा मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश, पल्सेस, नट. ओके, फिर आता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस. इसमें क्या होता है? देखना, मतलब आंखों की रोशनी जो होती है वो कम हो जाती है. इसका रीज़न क्या है? क्यों कम होती है? क्योंकि बॉडी में विटामिन ए की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है. और इसके सिम्टम्स क्या है? आ पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट. जो हम आदमी हैं, जो ह्यूमन बींग्स है, उन्हें क्या होता है जब लाइट डिम हो जाती है, थोड़ी सी शाम होना शुरू हो जाती है, उन्हें दिखना बंद हो जाता है, वो देख नहीं पाते. फिर उन्हें स्पेक्स की ज़रूरत होती है. अब ये है कि उसको दूर कैसे किया जाता है? कैरेट, स्पिनच, मतलब वो चीज़ खाइए जिसमें आयरन और ये सब ज़्यादा हो. जैसे कि कैरेट में है, स्पिनच, पालक वगैरह में, मिल्क में, पपाया, मतलब उसमें विटामिन ए की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए उनकी डाइट में. बेरी है. अब बेरी का रीज़न क्या है? पूरे मुंह में ड्राइनेस हो जाती है, स्किन सूखने लगती है, जीभ सूखने लगती है, त्वचा में पानी कमी पूरी तरीके से हो जाता है. तो इसका रीज़न क्या है? विटामिन बी के कमी से बेरी नामक रोग होता है. स्किन बिकम्स ड्राई, जो आपकी त्वचा है वो सूखने लगती है. एंड स्केल, उस पर क्या होने पड़ते हैं? छोटे छोटे से ना रफ से स्केच बने. जैसे कि मेरा हैंड है, क्योंकि मेरे हैंड पे जैसे कि तो होता नहीं है कि विंटर सीजन्स में यहाँ पे स्पॉट्स लाइन सी बन जाती है अगर हम कोई ऑयली चीज़ नहीं लगाते. तो सेम वही है इसमें. बेरी है, स्किन ड्राई और स्केली हो जाती है. एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है. अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ये हमारी नर्वस सिस्टम और हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा, मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा. ठीक है, तो और हमें इसको दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? इन सबको कैसे दूर किया जा सकता है? ये है मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल. ओके, दूध से, अंडे से, मीट से और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियों से. ओके, फिर आता है आपका स्कर्वी का रीज़न क्या है? स्कर्वी एक ऐसा रोग है जो आपके मसूड़ों में होता है. जो ये मसूड़े होते हैं ना, ये दांत है जो ये रेड हो जाते हैं और इनमें से कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है और स्वेलिंग आ जाती है. ये स्कर्वी है. ये होता है विटामिन सी की कमी से, जिससे हमारे गम्स कमज़ोर हो जाते हैं. अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसे पहचाना कैसे जा सकता है कि आपको स्कर्वी की बीमारी है? आपके जो गम्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं और उसमें से खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है.
जाती है अगर आप ब्रश, और आप ब्रश भी नहीं कर पाते। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? आंवला खा के, टमाटोज खा के एंड सिट्रिक फ्रूट्स, मतलब खट्टे पदार्थ वाले फ्रूट, ग्रेप्स वगैरह एंड लेमन, ऑरेंजेस, लाइम। ओके, फिर आता है आपका रिकेट्स। रिकेट्स होती है आपकी बीमारी, जो आपके ये लेग्स होते हैं ये ऐसे मुड़ जाते हैं, धनुष आकार में बन जाते हैं। ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो जो इसके सिम्टम्स है वो हैं बो लेग्स, मतलब धनुष आकार वाले जो आपके पैर होते हैं वो बेंट हो जाते हैं, बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, मिल्क, फिश, एग, सनलाइट। मिल्क, फिश, एग और सनलाइट, इसे दूर किया जा सकता है दूध से, मछली में, और एग खा के और सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी से ये स्कर भी ठीक हो, मतलब रिकेट्स ठीक हो जाएगा। यहाँ आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कंप्लीट हो गई। और अब आता है आपका कम्युनिकेबल डिसीज़। आज इसका इंट्रो लेते हैं, कल की क्लास में इसे कंटिन्यू कर देंगे कि कम्युनिकेबल डिसीज़ है क्या। ओके, तो द डिज़ीज़ डेट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिज़ीज़ हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में आराम से फैल जाती हैं। अगर एक आदमी दूसरे आदमी के कांटेक्ट में आता है तो हो जाती है। जैसे आपकी फैमिली में 1 या 4 मेंबर होंगे, किसी एक को आपको वो कम्युनिकेबल डिसीज़ लगती है तो आपके पूरे परिवार को कम्युनिकेबल डिसीज़ हो जाएंगी, ठीक है। दिस डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स। ये डिजीज़ जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलती हैं। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज कॉल्ड बाय द जर्म्स। एग्जाम्पल आपका है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। जो ये बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ है ये जर्म्स का नाम है जिससे कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये है जर्म्स। डिजीज़ था हमारा कॉलरा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, प्लेग और मेनिंगस, ठीक है। ये आपके डिजीज़ के नेम हैं, बैक्टीरिया से होते हैं जो। फिर होता है आपका कॉमन कोल्ड, जो अभी हमारा वायरल फीवर चल रहा है, ये सब हमारा कम्युनिकेबल डिसीज़ में आता है। कोरोना हमारा इसमें आता है कम्युनिकेबल डिसीज़ में, ओके। कोरोना, कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मिसल्स, जो आपको माता होती है, छोटी माता, बड़ी माता ऐसे बोलते हैं ना, ये सब आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़ में आती है। चिकन पॉक्स और मलेरिया और डायसेंट्री आता है हमारा प्रोटोजोआ में, ओके। तो आपका ये है जो आपका यहाँ पे कंप्लीट है 27 पे, ओके। अब आपका होमवर्क है, आपको ये भी केयरफुली लर्न करना है, ओके। कल की क्लास हमारी अगेन स्टार्ट होगी कम्युनिकेबल डिसीज़ से, ओके।